हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BSV क्लास वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सब्जेक्टिव माइक्रो गेस क्वेश्चन। ठीक, पैराग्राफ राइटिंग से ऐसे दिया हुआ है वंडर ऑफ साइंस। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, माई साइंटिफिक इन्वेंशन हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। Electricity in the greatest invention of science. It serves us in many ways. Motor cars, scooters, railway engines, airplanes, computers, etc. or are all invention of science. Modern life is impossible without this scientific invention. Science has cured man from very dreadful disease. In the field of surgery to science has done wonders. Science is a great helper of modern man. If properly used, it can make the life of man healthier and happier. ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हो सके तो। ठीक, क्योंकि हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर। दूसरा दिया हुआ है गुड मैनर पर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है माई स्कूल पे दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका ए रोड एक्सीडेंट पे। ठीक, नेक्स्ट है द गेम आई लाइक मोस्ट, माई फेवरेट गेम फुटबॉल पे यहाँ पे दिया हुआ है, गेम पे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है ए रिक्शा पुलर। ठीक, आगे दिया हुआ है एन इंडियन फार्मर पे, भारतीय किसान पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार दिवस पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक, पेड़ का महत्व के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। ठीक, इसका भी दिया हुआ है। वर्क इज वर्कशिप। ठीक, वर्क इज वर्कशिप पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए वहाँ पे। और नेक्स्ट दिया हुआ है ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ठीक, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है दीपावली पे दिया हुआ है। ठीक, दिवाली पे देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, उस पर दिया हुआ है, देख लीजिए ये दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट दिया है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ठीक, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है पॉल्यूशन पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं फैमिली प्लानिंग पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। हो सके तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लिज ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक, ब्लिज ऑफ सॉलिट्यूड पे दिया है। आगे दिया है साइंस अ बून और ए कर्स। ठीक, उस पे दिया हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म पे दिया हुआ है। नेक्स्ट ए बर्थडे पार्टी पे भी दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। माई हॉबी पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है माई एम इन लाइफ। ठीक, मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य, उस पर भी दिया हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य पे। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, इस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, गुड हेल्थ पे दिया हुआ है, हेल्थ इज वेल्थ। आगे बढ़ते हैं ए विलेज फेयर पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट लाइफ या स्टूडेंट लाइफ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। द रेनी सीजन। ठीक, वर्षा ऋतु पे दिया हुआ है। एडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल लाइफ, उस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है टेलीविज़न, एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न पे दिया हुआ है।
आगे दिया हुआ है वेडिंग सेरेमनी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है योर क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर पे दिया हुआ है यहाँ पे। क्लास मॉनिटर पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक, इस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है विलेज मार्केट दिया हुआ है, गांव के बाजार में। नेक्स्ट है फीमेल एजुकेशन पे दिया हुआ है, 36 नंबर पे फीमेल एजुकेशन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है जर्नी बाय बस, ए ट्रेवल एक्सपीरियंस, उस पे दिया हुआ है। देखते चलिए आप लोग। द बुक यू लाइक मोस्ट, ठीक, द बुक यू लाइक मोस्ट, ठीक, उस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, इन पे दिया हुआ है, महात्मा गांधी पे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, ए फ्रेंड इज नीड अ फ्रेंड इंडीड, ठीक, इस पे दिया हुआ है फ्रेंडशिप पे। साउंड या नॉइज पोल्यूशन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल पे दिया हुआ है। आ जाइए इधर। हाँ, योर फेवरेट क्रिकेटर, उस पे दिया हुआ है, योर फेवरेट क्रिकेटर उस पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग अपना फेवरेट क्रिकेटर का नाम लिख लीजिएगा अपन, ठीक। नेक्स्ट है योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर पे दिया हुआ है। करप्शन पे दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है लेटर राइटिंग, चलिए लेटर राइटिंग देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ ए कोयल थ्रू ब्लैक इन अपीयरेंस स्टैंड फॉर द स्वीटनेस ऑफ द कोयल, ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू गो ऑन द टूर एट हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक, अपने पिता से परमिशन लेना है कि हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक जगह पे टूर या घूमने के लिए, ठीक, इस पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जितने रुपए चाहिए आप लोग को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुमन कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस ऑन द बोर्ड एग्जाम, ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका भी दिया हुआ है आंसर कैसे लिखना है। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, ठीक, उस पर भी दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ था उसका। आगे बढ़ते हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक, टेलिंग हिम द मेजर्स योर स्कूल हैज टेकन टू प्रिजर्व इकोलॉजी इन द लोकेलिटी, ठीक, उस पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, ठीक, उस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक, अपने पिता के पास पत्र लिखना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे हो रही है आपकी, उस पे, ठीक। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंड, ठीक। आगे है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी फॉर टू बाइंग बुक्स, ठीक, कुछ किताबें खरीदने के लिए अपने पिताजी के पास आपको पत्र लिखना है। नेक्स्ट दिया है अमन अनामिका फॉर क्लास 10th लिविंग एट कंकरबैग पटना, यू हैव टू गो टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट, राइट अ लेटर टू योर फादर टू गेटिंग हिज परमिशन टू गो देयर, ठीक, इस पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है रेड फोर्ट का। रेड फोर्ट घूमने के लिए जाना है तो उनके पिताजी से परमिशन के लिए, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक, एप्लीकेशन कैसे लिखना है आप लोग को देख लीजिएगा यहाँ पे।
यू आर डेजी ऑफ 10+2 हाई स्कूल जमुई, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अलाउ यू राइटर फॉर द एग्जामिनेशन एज यू हैव फ्रैक्चर योर हैंड। ठीक, इस पे दिया हुआ है आंसर, देख लीजिए आप लोग कैसे लिखना है। मैं इस पे आपको एक बार सुना देता हूँ। टू द प्रिंसिपल, ठीक, टू द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल जमुई, ठीक, थ्रू द क्लास टीचर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अलाउ ए राइटर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक, सर मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट माई राइट हैंड इज फ्रैक्चर ड्यू टू एन एक्सीडेंट लास्ट डे, so I am not able to hold the pen in my finger. Therefore, I request to you please allow me a writer the examination. I shall ever be obliged for this. ठीक, your faithfully Daisy। ठीक, क्लास 10 सेक्शन ए रोल नंबर 2। ठीक, और यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। ठीक, ऐसा आपको लिखना है, एप्लीकेशन ऐसे लिखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ योर स्कूल हॉस्टल फॉर अ स्टाफ इन द हॉस्टल। ठीक, इस पर आपको देख लीजिए कैसे लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन हैंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर द हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। ठीक, इस पर आपको लिखना है, देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांटली योर फुल स्टूडेंटशिप। ठीक, उस पर देख लीजिए कैसे लिखना है आप लोग को। ठीक, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फिल्म शो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक, उस पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। यू आर मोहन स्टडिंग इन क्लास 10th ऑफ मारवाड़ी हाई स्कूल पटना। यू हैव बीन फाइंड 15 रुपीज बाई योर क्लास टीचर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग टू हिम टू रिमिट द फाइन। ठीक, इस पर देख लीजिए आप लोग को कैसे लिखना है। नेक्स्ट है यू आर रोहित ईरानी ऑफ क्लास 10th ऑफ जिला स्कूल पटना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इन ऑर्डर टू गेट न्यू स्पोर्ट इक्विपमेंट ऑर्डर। ठीक, इस पे आप लोग को देख लीजिए कैसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल करके ऐसे लिखना है आप लोग को भी। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days लीव या absent फ्रॉम द स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक, देख लीजिए आप लोग को कैसे लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है नोटिस राइटिंग। ठीक, नोटिस राइटिंग यहाँ पे थोड़ा कट गया है, आप लोग नोटिस राइटिंग दिया हुआ है। यू आर रितेश द कैप्टन ऑफ यू स्कूल। राइट एन अप नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द टीचर्स डे प्रोग्राम दैट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। ठीक, उस पर आप लोगों को कैसे लिखना है देख लीजिए। नोटिस SPD जैन स्कूल आरा। ठीक, 1st September 2022 all the students of our school are informed that the teacher day program is going to be held on 5th September, so all the interested students want to delay delay the speech on this day may contact the unsigned रितेश कैप्टन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसी आधार पे है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 80 words for your school notice board inviting a student to give their names for a fancy dress competition। ठीक, उस पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, SS ले लीजिएगा यानी स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द सेक्रेटरी ऑफ द डांस सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट एंड नोटिस इन अबाउट 60 words to invite the students to watch a play in Hindi. Mention the title of the play, its writer, the venue and the time। ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर अनमोल यांशु द हेड ऑफ बॉय गर्ल्स ऑफ रमेश रानी हाई स्कूल मोतिहारी। देयर विल बी अ फुटबॉल मैच बिटवीन जिला स्कूल एंड योर स्कूल। पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टीम टू कम फॉर सिलेक्शन। अबाउट 50 to 60 वर्ड में लिखना है, 50 से 60 वर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देख लीजिएगा, उसका आंसर ये रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर है यू आर अर्पित या अर्पिता द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द मैगजीन of DAV School Jamui. Write a notice in about 60 words for your school notice board inviting articles, poems, anecdotes, puzzles, etc. for your forthcoming edition of the magazine to be published on the occasion of the silver jubilee of your school. ठीक, उस पर लिखना है, देख लीजिए आप लोग। चलिए मैसेज राइटिंग अब कैसे लिखते हैं देख लीजिए आप लोग। मैसेज राइटिंग, write a message to your mother to inform her that you are going to see your elder brother who has taken ill। ठीक, उस पर आप लोग को देखिए कैसे लिखना है मैसेज। सब पे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मदर, माई एल्डर ब्रदर हु इज लिविंग एट गोरियाटोली हैज फैलन सीरियसली इल। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द न्यूज शॉर्टली व्हेन यू वेयर नॉट इन द हाउस। ही नीड्स मी अर्जेंटली सो आई एम गोइंग टू सी हिम एट प्रेजेंट। आई विल इन्फॉर्म यू फर्दर कंडीशन लेटर ऑन। थैंकिंग यू शांतनु। ठीक, ऐसे आपको लिखना है ऐसे करके, इसी आधार पे है। यू आर सतीश, राइट अ शॉर्ट मैसेज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इन योर अंकल रवीश इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द फंक्शन एट योर होम। ठीक, देख लीजिए आप लोगों को कैसे लिखना है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यू आर स्वीटी, राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड to your friend Pretty asking her to get ready as you want to go to market with her। ठीक, उस पर आप लोग को देख लीजिए कैसे लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। मात्र आपको लिखना है कितना, 30 से 40 शब्द में लिखना है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए छोटा छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर आनंद of class 10th, you are going to the market to purchase a book, write a message to your father that you will be coming late about 30 to 40 words। ठीक, 30 से 40 शब्दों में लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे एकदम छोटा छोटा आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है। यू आर दीपिका, योर younger brother has badly hurt himself while playing in the park. You are taking him to the doctor. Your mother is not at home. You have locked the house and handed over the keys to your neighbor. Write a message in about 75 words for your mother to come to clinic along with some money। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस और यू हैव रिसेंटली विजिटेड आगरा। ठीक, आगरा, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स अबाउट योर विजिट। ठीक, आंसर देख लीजिए कैसे लिखना है रिपोर्ट। विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस इज ऑलवेज एजुकेटिव। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा। इट हैज मैनी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। द मोस्ट फेमस इज ताजमहल। ठीक, was greatly impressed to see it. The white marble looks like silver. The four minar add to its glory. The green lawns also add to its beauty. It looks like a dream seen in the moonlight night। ठीक, I cannot forget to my visit to Taj Mahal। ठीक, इसी आधार पर आप लोग को देखना है। 2 नंबर दिया हुआ है। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू वैशाली या प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर आंसर दिया हुआ है थोड़ा और आगे दिया हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उसका आंसर दिया हुआ था 2 नंबर का, थोड़ा इधर भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट उसको ले लीजिएगा। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू एनी हिल। ठीक, विजिट टू एनी हिल, इस पर आपको लिखना है, देख लीजिए। नेक्स्ट है। Republic Day has been celebrated in your school. You have also participated in the cultural program। ठीक, कल्चरल प्रोग्राम। ठीक, राइट ए शॉर्ट नोट इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट है। यू आर विशाल वैशाली, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाउन विलेज इन विच योर स्कूल इज सिचुएटेड। वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स। ठीक, 60 शब्दों में लिखना है, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तब तक। यू आर आनंद of class 10th, you have visited a village fair recently. Write a report on it
इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में भी लिखना है, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पीच राइटिंग। ठीक, अब स्पीच राइटिंग करते हैं। चलिए, यू आर अशोक, रिया ऑफ क्लास 10th, राइट ए स्पीच ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ करप्शन इन द कंट्री, अबाउट 60 वर्ड। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे। स्पीच है, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई ऑल डियर फ्रेंड्स। ठीक, I am very glad today because I deliver a speech in front of you. The speech topic for today is corruption and I will address my viewpoint of the same. On the same, particularly on political corruption, ever since the formation of our country, everything is dedicated by the political leader and people, thick and people ruling in the government sector. Apparently, we are democratic country, but whoever comes into the power for his or her personal gains, the acquiring wealth and luxury, the common people as always find themselves in a state of deprivation. In our country, the gap between the haves and have-nots is not huge that it become a clear example of corruption in our country. If we are responsible citizens of our country, we should understand that his corruption is eating into our nations. ठीक, nation economical growth like a termite and it's giving size. ठीक, rise, giving rise to crime in our society. So come, let's join hand and fight against corruption. Thank you। ठीक, ऐसे करके आप लोग लिखना है, इसी आधार पे ये भी दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन है, यू आर अंकित अनन्या ऑफ क्लास 10th, राइट ए स्पीच ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक, इस पर आप लोग देख लीजिए कैसे लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर आकाश आकांक्षा ऑफ क्लास 10th, राइट ए स्पीच ऑन वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और ऊपर दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है, यू आर आनंद अंजलि ऑफ क्लास 10th, राइट ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ठीक, उस पर दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, प्रोज पैनोरामा पार्ट 2। चलिए, लेसन इधर दिया हुआ है, इधर राइटर दिया हुआ है। द पेस्ट फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन, मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्साउ, गिल्लू, महादेवी वर्मा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत राय, एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सान स्यूकी। चलिए आगे है, वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मॉरिसन, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक, चलिए फर्स्ट चैप्टर का दिया हुआ है, द पेस्ट फॉर लिविंग, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक, द स्लो थिंकर्स आर कंसिडर्ड टू बी हैंडीकैप्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग आंसर देखते चलिएगा क्योंकि इसे बहुत समय लग जाएगा। हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ठीक, देख लीजिएगा, आप लोग आंसर देखते चलिए। नेक्स्ट है, इन विच सिचुएशन द राइटर हचिंसन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सिनेमा। ठीक, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट है, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक, नेक्स्ट है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर, हाउ आर द स्लो थिंकर हैंडीकैप्ड टुडे। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइटर ओपिनियन ऑन ट्रेवलिंग फास्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। क्वेश्चन है 8, व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर कॉल्स एमएस ग्रीन और मिस्टर ग्रीन्स। ठीक, आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक, विच एनिमल मैसेज ऑफ एमएस ग्रीन यार्ड्स। ठीक, व्हाई डज द नरेटर आस्क एमएस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। ठीक, चलिए आगे है, डिड द नरेटर succeed in getting MS Green do something about ecology। चलिए आगे है, डिड द नरेटर enjoy talking about ecology। नेक्स्ट है, nobody is willing to do anything about ecology, do you agree with the statements। ठीक, चलिए आगे हम ले चलते हैं आपको। आगे है, हाँ यहाँ से है, do you think that Jim is a real eco-friendly boy, give on your opinion। ठीक, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, what happened to the tree referred
टू बाई मिस्टर जॉनसन। ठीक, इसका भी आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे है, व्हाट इज इकोलॉजी, इज इट इजेंशियल टू प्रिजर्व इट। ठीक, इसका भी आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। व्हाट इज व्हाट एडवाइस व्हाट एडवाइस डज जिम गिव टू हिज मदर, व्हाट डज शी रिप्लाई। ठीक, आंसर दिया हुआ है। ठीक, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अपना गिल्लू है, नेक्स्ट चैप्टर गिल्लू है। चलिए गिल्लू का है, देख लेते हैं। Was Gilu in a miserable condition when the author found him? What did she do? ठीक, गिल्लू, यस, गिल्लू was in miserable condition when the author found him। चलिए आगे है, नेक्स्ट है, how would Gilu inform that he was hungry। ठीक, what promoted the narrator to set Gilu free। आप लोग आंसर देखते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, what did the narrator do with the wounded squirrel। ठीक, आंसर देख लीजिए। How did the narrator makes the teeny baby hell। ठीक, एंड हार्टी। ठीक, चलिए इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी पेट एनिमल, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वाउंड। ठीक, इसका भी देख लीजिए आंसर। व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, डिस्क्राइब हर फीलिंग इन ऑन वर्ड्स। ठीक, अपने शब्दों में देना है उत्तर। व्हाट इज अ स्क्वायरल लाइफ स्पैन। ठीक, चलिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स चैप्टर है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट पोटेंस एंड वर्टासाइल आर्ट फॉर्म। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। चलिए आगे है, मेंशन वन थिंग या फीचर्स ऑफ विच इंडियन फिल्म्स नीड्स। ठीक, और व्हाट डज द इंडियन सिनेमा नीड टुडे। ठीक, देख लीजिए आंसर इसका दिया हुआ है। शुड सिनेमा बी लुक्ड अपॉन एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गिव रीजंस। ठीक, देख लीजिए इसका भी दिया हुआ है। चलिए आगे, व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिल्म्स। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज सत्यजीत राय से अबाउट द जैक ऑफ मैच्योरिटी इन द इंडियन फिल्म्स। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू थिंक इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन बेसिक वीकनेस, इलुस्ट्रेट योर आंसर क्रिएटिंग एग्जांपल फ्रॉम द फिल्म यू हैव सीन। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ टुडे इंडियन सिनेमा। ठीक, आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1991, आंग सान सू की वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। चलिए आगे है, हु वर इंसेक्रेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। चलिए आंसर इसका देख लीजिए आप लोग, दिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाई हैज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। व्हाट इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑन हिज मदर। ठीक, एक मिनट, कलर हम लोग चेंज कर लें। हाँ चलिए, ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, डू यू एग्री, गिव योर ऑन ओपिनियन। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आंसर दिया हुआ है, यहाँ से। चलिए देख लीजिए आंसर आप लोग। नेक्स्ट है, द ब्यूटी ऑफ यूनियन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन डायमंड सिल्वर और गोल्ड, व्हाई डज एरिस क्लेम सो, डू यू एग्री विथ हिम। ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज, एक मिनट, व्हाट डज एरिस व्हाट डज एरिस से अबाउट द फाइट गोइंग ऑन हिज रंगून। ठीक, रंगून, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे है, हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच बिहाफ ऑन आंग सान सू की। ठीक, चलिए यहाँ पे आंसर उसका था, एक मिनट, हाँ चलिए, इसका आंसर यहाँ पे था। चलिए नेक्स्ट है, वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग पीपल विजिट हर। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। व्हाट डज द ओल्ड वुमन नो अबाउट दोज पीपल। ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर रिप्रीमेंडेड। ठीक, और व्हाई आर द यंग विजिटर रिप्रीमेंडेड, आंसर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, इनुमरेट द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड वुमन। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग पीपल विजिटेड टू द वुमन विथ द इंटेंशन ऑफ इलस्ट्रेटिंग हर, इट इज ट्रू। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डू यू थिंक द लैंग्वेज क्रूशियल टू अ राइटर, ठीक। गिव एनी 3 रीजंस, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए 1 रीजन 2 3, 3 रीजन दे दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। इधर है। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डज द ओल्ड वुमेन लाइन इन वंस अपॉन ए टाइम, ठीक। आंसर देख लीजिएगा, द ओल्ड वुमेन लाइव्स अलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चैप्टर है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर हुमायूं कबीर इज मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक। अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज द वन मोस्ट रिमार्केबल फीचर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर हैज सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंजेस, ठीक। देख लीजिए आंसर, व्हाट डज हुमायूं कबीर से अबाउट टेलेड्रेशन, ठीक। टेलेड्रेशन, इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन, एक मिनट, व्हाट हैपन टू द एंसिस्ट सिविलाइजेशन, आंसर देख लीजिए। व्हाट आर प्रिफरेबल इन फेनेटिक डिवोशन, व्हाट इज प्रेफरेबल टू फेनेटिक डिवोशन, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए, विच स्पिरिट अंडरलाइज द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक। आंसर देख लीजिए, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन, इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग, छोटा छोटा आंसर दिया हुआ है। हाउ इज इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर कंट्री, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए, ठीक। देख लीजिए, एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक। इसका डिफरेंट देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ रीडजस्टमेंट एक्साइटेड द इंडियन सोसाइटी, इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, चलिए इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ठीक। चलिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ते हैं फटाफट। व्हाट डिड टू गर्ल्स डू व्हेन मी स्टार्टेड फाइटिंग, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, व्हाई इज नाइटिंगेल म्यूट इन अ टाउन, ठीक। इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाई डिड द ओल्ड वुमन से द क्राउड, यू आर नॉट ashamed ऑफ योर सेल्फ, ठीक। इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाई डिड दे स्टेप इन टू द प्यूडल, ठीक। व्हाई डिड दे स्टेप इन द प्यूडल, व्हाट मेड देम फाइट, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज द राइटर कॉल द टू गर्ल्स लिटर डियर लिटिल साउल्स, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन यू शैल इज नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवेंस, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, वेयर डू टू गर्ल्स वेयर डी वेयर डू द टू गर्ल्स मीट इन द स्टोरी ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए, व्हाई वाज कल्याज मदर एंग्री, ठीक। इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट। चलिए वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है पोएट्री पैनोरामा पार्ट 2, लेसन एंड राइटर, गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर, ओडेन सॉल्ट्यूड अलेक्जेंडर पॉप, पॉलिथिंग बैग दुर्गा प्रसाद पांडा, थिनर देन ए क्रिजेंट, ठीक। विद्यापति का द एम्प्टी हट, पेरियासामी थुरा। नेक्स्ट है कोयल पुराण सिंह द स्लीपर पोर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, मार्था वाल्टर डेला मारे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इसका फर्स्ट चैप्टर है, गॉड मेड द कंट्री, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, ठीक। आंसर देख लीजिए, हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन द विलेज। चलिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड इन विलेज इन द इवनिंग, चलिए इसका आंसर देख लीजिए, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री, ठीक। इसका भी आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बर्ड्स स्कैरेड ऑफ, ठीक। एक्सप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका आंसर देख लीजिए 5 नंबर का। नेक्स्ट है, व्हाट आर द विलेज पीपल लाइक, ठीक। इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लैम्प इन अ टाउन, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, ओडेन सॉल्ट्यूड चैप्टर, हु इज हैप्पी मैन, ठीक। हु इज हैप्पी मैन, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट मेक आवर लाइफ हैप्पी मनी और कंटेंट मिंट ऑफ गॉड डिस्कस, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए, हु इज ब्लेस्ड मैन, ठीक। हु इज अ ब्लेस्ड मैन, आंसर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, द पोएट थिंक्स दैट those who are content what they have are happy men, do you agree, give reasons, ठीक। इसका आंसर ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, how does the poet want to die, ठीक। from whom do they get
इन ओडे ऑन सॉलिट्यूड, ठीक, इसका भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज पॉप इंडिया, व्हाट इज पॉप्स आइडियाज ऑफ ए मैन ऑफ द पोएम ऑन सॉलिट्यूड, ओडे ऑन सॉलिट्यूड। चलिए ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है पॉलीथीन बैग, ठीक, हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, ठीक, हाउ डज ए पॉलीथीन बैग पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट, ठीक, देख लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट है द पॉलीथीन बैग रिमेन्स विद इन एक्सप्लेन, ठीक, आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन डज द पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज, ठीक, उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। पॉलीथीन बैग में भी नॉइज व्हेन इट टच्ड, ठीक, थिनर देन अ क्रिसेंट, ठीक, थिनर देन ए क्रिसेंट, इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाई इज राधा क्राइंग, ठीक, राधा क्यों रो रही थी, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम तब तक आगे बताते हैं दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर टू फीलिंग ऑफ राधा हैव रिफर्ड बाय हर फ्रेंड, ठीक, इसका आंसर देख लीजिएगा। फर्स्ट टू दोनों दे दिया हुआ है यहाँ पे रीजन। व्हाई डू राधा फ्रेंड बिलीव्स इन, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। राधा फ्रेंड बिलीव दैट जॉय एंड मेन कम अगेन, ठीक। नेक्स्ट है व्हाई डिड राधा फ्रेंड रन ऑन लॉर्ड कृष्ण, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। डिस्क्राइब राधा कंडीशन एज ए रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड, ठीक, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज राधा फ्रेंड सो वॉरिड, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। व्हाई डिड राधा डू एज अ रिजल्ट ऑफ फीलिंग हॉट, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है द एम्प्टी हॉट। क्वेश्चन है व्हाट डज ही डू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, ठीक, आंसर दिया हुआ है। चलिए व्हाई वाज द ट्री कॉल्ड ऑन काइंड, ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज द नेम कल्पका इवोक, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंटेनमेंट, ठीक, कंटेनमेंट इज द स्टाइल ऑफ लाइफ डिस्कस इन द लाइट ऑफ पोएम। चलिए नेक्स्ट है व्हाई डज द सिल्वर पिक्चर सिंबलाइज इन द पोएम, आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द मैन लूज वाइल ट्राइंग टू फिल द हाफ फील्ड पिक्चर इन द एम्प्टी हार्ट, चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है कोयल वाला, ठीक, व्हाट मेक्स थाउजेंड मेमोरीज इन हार्ट, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। द हाई पिच्ड सॉन्ग ऑफ कुकू मेक थाउजेंड मेमोरीज इन हार्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्लेमिंग साउल ऑफ द कोयल आस्क, ठीक, व्हाई डज द पोएट कॉल द कोयल ए रेन ऑफ स्पार्क एक्सप्लेन, ठीक, एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाई इज द कोयल प्राइज्ड, हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर इट्स वॉइस, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है डू यू थिंक दैट द कोयल सिंबलाइज ट्रू लव, इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है द स्लीपिंग पॉटर, द पोएट हैज फोकस्ड ऑन ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ द पोटर एलुकिडेट, ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ए मदर इज सर्चिंग फॉर नेस्टल एंड वाइन्स, हु इज शी, वाई इज सर्चिंग दीज वाइन्स, ठीक, थिंग्स, वाई इज सर्चिंग दीज थिंग्स, इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क इज कंटिन्यूली विन द रेस, डू यू एग्री, राइट योर ओपिनियन विथ रेफरेंस टू द पोएम द स्लीपिंग पोटर, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए व्हाट काइंड्स ऑफ मैसेज कन्वेड टू द रीडर थ्रू द पोएम द स्लीपर पोर्टर, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द पोर्टर, एनी 6 miles, आंसर 6 miles डिस्टेंस द कवर्ड बाय द पोर्टर। नेक्स्ट चैप्टर है मार्था। क्वेश्चन है व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन, ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज स्टार्टिंग इज ऐसे, ठीक, हु इज स्टार्टिंग इज नेक्स्ट है द सॉरी, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्थाज स्टोरी। चलिए नेक्स्ट डिस्क्राइब मार्था फिजिकल फीचर्स, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पैनोरामा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। चलिए लेसन एंड राइटर जनवरी नाइट प्रेमचंद एलर्जी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम रख ले रहे हैं 1 मिनट, मतलब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है जनवरी नाइट स्केच द कैरेक्टर ऑफ हालकू, ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हाउ वेयर हालकूज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, इसका भी आंसर देख लीजिए। वाई वाज मुन्नी एग्री विथ हालकू, इसका भी रीजन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है
व्हाट इफेक्ट द कोल ऑफ द जनवरी नाइट हैव ऑन हालकू, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। व्हाट डिड हालकू डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड इन जनवरी नाइट, ठीक, इसका भी देख लीजिए। हु वाज हालकू, व्हाट इज हिज पोजीशन इन द सोसाइटी, इसका भी आंसर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हु वाज जाबरा, ठीक, हु वाज जाबरा, वाज ही फैद, वाज ही faithful and obedient to him master, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। हाउ many characters in there in a story, who do you like most, give reason in your choice, ठीक, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है लव, लव डिफाइल्ड, ठीक, इसका आंसर क्वेश्चन है हैज ए गुडनेस ऑफ समवन एवर मेड यू फील मीन्स एक्सप्लेन, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। व्हाई डिड द नेटर लीव द गर्ल्स ही लव्ड टू एसोसिनेटली, वाज ही ऑनेस्ट हिज रिलेशन, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रिलीज आई वाज ऑल्सो और गुडनेस हैड नॉट रबर ऑफ ऑन मी इन एनी वे दैट व्हाट मेड नेटर फील सो, ठीक, आंसर देख लीजिए यहाँ पे। चलिए इट वाज सो typical of witty to hit understanding to a fault, sketch the character of the girl in light of his statement, life of लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गिव द मेन आइडिया ऑफ स्टोरी जनवरी नाइट, ठीक, आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाई डिड हालकू नीड अ ब्लैंकेट, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। व्हाई डिड मुनी सजेस्टेड हालकू टू गिव अप टिनाट फार्मिंग, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है एलर्जी, विच टाइप ऑफ कॉमन एलर्जी डिजीज आर जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन 0 to 6 years एज, इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज एलर्जी मार्च एक्सप्लेन, ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अ फ्यू पॉसिबल वे टू अवॉइड एलर्जी, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। थर्ड है द बेट, ठीक, द बेट, व्हाट डिड द बैंकर आस्क हिमसेल्फ आफ्टर बेट, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। व्हाई डिड द बैंकर डू टू नो दैट द लॉयर हैड escaped, व्हाई डिड ही वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है वाई वाज द बैंकर अफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बेट, ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बेट, ठीक, डू यू थिंक द पोएम प्रॉपर, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है व्हाट हैड द प्रिजनर रिटन इन हिज नोट, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है व्हाट मेड द बैंकर वीप, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। इन द स्टोरी द बेट हाउ डिड द लॉयर स्पेंड द लास्ट 2 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देख लीजिए नेक्स्ट है क्वालिटी, ठीक, हाउ डिड गेस्लर डाई, ठीक, हाउ डिड गेस्लर डाई, इसका आंसर देख लीजिए। द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर गेस्लर वाज यूनिक एक्सप्लेन, ठीक, देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पे। मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, वाई, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है सपोज यू आर वन ऑफ द कस्टमर ऑफ मिस्टर गेस्लर शॉप, यू नो हाउ मिस्टर गेस्लर स्ट्रगल फॉर द एक्सटेंसेज ऑफ हिज ट्रेड, व्हाट विल यू सजेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रेड फ्रॉम द स्लॉट ऑफ बिग फर्म्स, ठीक, देख लीजिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है हु वाज मिस्टर गेस्लर, हाउ डिड द ऑथर नो हिम, ठीक, इसका आंसर देख लीजिए। व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज अ शो मेकर, ठीक, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट वेयर टू स्पेशल क्वालिटीज ऑफ गेस्लर शूज, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है इन द स्टोरी क्वालिटी हाउ डिड द ऑथर कम टू नो अबाउट मिस्टर गेस्लर डेथ, ठीक, इसका देख लीजिए। सन एंड मून है नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन है हु वेयर सन एंड मून व्हाई आर दे डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, आंसर देख लीजिए। हाउ डिड मून सो लाइक लुक लाइक, ठीक, इसका भी आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है सपोज यू आर सन देयर वाज अ party at your house at last night in which you were not allowed to attend, how did you feel and how did you face such situation, इसका भी देख लीजिए आप लोग आंसर। नेक्स्ट है
व्हाट मैसेज डज कैथरीन मैन्सफील्ड वांट टू गिव द रीडर्स, एक्सप्लेन। आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है व्हेन यूर सन एंड मून अलाउड टू मीट द गेस्ट, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है टू हॉरिजॉन्स, ठीक। पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ द फीचर्स ऑफ टू लेटर्स इन टर्म्स और देयर फॉर्मेट, लैंग्वेज एंड टोन, ठीक। आंसर इसका भी देख लीजिए। चलिए अभी थोड़ा और बचा है, आपको बता देते हैं। चलिए हाउ डज द मदर एनालाइज द सिचुएशन, डू यू एग्री विथ हर एनालाइज एंड द सिचुएशन दैट शी सजेस्ट, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज ओनली योर एक्सटेंटेड इनसाइड मी दैट मी लॉट ऑन, व्हाई डज द डॉटर से सो, व्हाट डज सी मीन बाय लॉफिंग ऑन, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है वाई डॉटर filled with a sense of weirdness and emptiness, have you ever experienced like her, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है what did the mother feel after going through her daughter letters, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है comment on the bond between the mother and her daughter, ठीक। और describe the relation between mother and daughter in two horizons, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है what picture of the of status of women in family is represented in two horizons, do you find any trade generation gap in the approach in life shown by the mother and her daughter, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड द मदर एडवाइजेज हर डॉटर, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक, पीडीएफ नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360, ठीक। इस पे आपको 10th एंड 12th का ऑल पीडीएफ नोट्स है ना, ऑल पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, ठीक।